प्रेरणा एक्सीलेंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल तारनगर। मैं मनफूल शर्मा, सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्राध्यापक। आज हम पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो पास्ट टेंस के अंदर जो पहला रूप है वो है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। आप जानते हो कि पास्ट का मतलब बीता हुआ और इंडेफिनिट का मतलब कोई निश्चित नहीं होता कब काम शुरू हुआ कब समाप्त होगा। तो इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या, ई, ए। अर्थात ता था, ते थे, ती से पहले क्रिया अवश्य मिलेगी। जैसे हम चूरू गए थे से पहले जाना है। हम पढ़ना चाहते थे से पहले चाहना क्रिया है, इसलिए क्रिया का सेकंड रूप लगेगा। तो इसमें मुख्य क्रिया है सभी कर्ताओं के साथ वर्ब सेकंड लगेगा। तो पैटर्न सब्जेक्ट प्लस है, मेन वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। समय सूचक शब्द यस्टरडे, लास्ट वीक है, मंथ है, ईयर है, एगो ए फ्यू डेज बैक है, लॉन्ग एगो, सम टाइम्स बैक, 2 days एगो, वंस इन 2002 या बीता हुआ समय। ये शब्द आते ही वर्ब सेकंड लगेगा। जैसे सिंपल सेंटेंस है, कल मैंने एक फिल्म देखी। तो मैंने का मतलब आई और यस्टरडे आई साए फिल्म। हमने कल अपना पाठ याद किया। यस्टरडे वी लर्नड आवर लेसन। मेरे पिताजी जयपुर में रहते थे। अब थे से पहले रहना क्रिया है तो लिव्ड आ जाएगा। माय फादर लिव्ड इन जयपुर। राम खेलना चाहता था तो इसमें 2 क्रिया है, चाहना और खेलना। चाहेंगे पहले फिर खेलेंगे तो मुख्य क्रिया है चाहना। राम वांटेड टू प्ले। नेगेटिव सेंटेंस है। आप जानते हो कि नोट का तीसरा स्थान होता है, यहाँ डिड नोट लगेगा। कहने का मतलब है कर्ता के बाद साई क्रिया डिड और नोट का तीसरा स्थान। तो कर्ता प्लस डिड नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कल हमने हॉकी नहीं खेली तो यस्टरडे वी डिड नॉट प्ले हॉकी। मैं कभी देरी से नहीं आया। आई नेवर केम लेट। चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव में आपको पता है कि अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो तो साई क्रिया डिड या सबसे पहले लगा दी। इसका पैटर्न है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस नोट। कहने का मतलब है डिड के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस ऑब्जेक्ट पर्सनवाचक। क्या तुमने मेला देखा? इस क्या का मतलब डिड यू सी द फेयर पर्सनवाचक चिन्ह। क्या राम ने अपना कोट पहना? तो डिड राम वियर हिज कोट पर्सनवाचक चिन्ह। WH पर्सनात्मक शब्द हमेशा सबसे पहले आते हैं और इसके बाद साई क्रिया लगती है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुमने क्या देखा। अब इस क्या का मतलब व्हाट आएगा और व्हाट के बाद साई क्रिया डिड लगेगी। व्हाट डिड यू सी पर्सनवाचक। राम कब आया?
तो कब का मतलब व्हेन डिड राम कम हो जाएगा पर शोर किसने किया, हु मेड ए नॉइज। तो आपको पता है कि हु के बाद डिड साई क्रिया नहीं आती है, वर्ब सेकंड लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो एक बोर्ड के अंदर इसका प्रश्न आता है, यस्टरडे वी खाली तान ब्रैकेट में सी ए फिल्म। तो यस्टरडे भूतकाल बता रहा है और सी का सा हो जाएगा, तो यस्टरडे वी सा ए फिल्म। इंडिया खाली तान ब्रैकेट में गेट है फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, तो गेट का गोट हो जाएगा, इंडिया गोट फ्रीडम। हु खाली तान ब्रैकेट में टीच है यू इंग्लिश यस्टरडे, यस्टरडे बता रहा है तो हु के बाद आपको पता है वर्ब सेकंड लगेगा, हु टाट यू इंग्लिश यस्टरडे। ही वेटेड खाली तान ब्रैकेट में वेट, तो एंड के आगे पीछे क्रिया समान होगी, तो एंड से पहले वेटेड है तो एंड के बाद भी वेटेड आएगा। आई खाली तान ब्रैकेट में मीट हिम लास्ट मंडे, तो मीट का सेकंड रूप मेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ यस्टरडे आ गया। वंस के बाद हमेशा वाजवर आता है, बी क्रिया का रूप आता है, एक वचन है तो वाज आ जाएगा। वंस देर ब्रैकेट में बी है तो किंग, वन देर वाज ए किंग। माई मदर ब्रैकेट में नोट स्लीप लास्ट नाइट है। अब यो नोट का मतलब डिड नोट स्लीप आ जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग एगो अकबर खाली तान ब्रैकेट में रूल ओवर इंडिया, तो लॉन्ग एगो भूतकाल बता रहा है तो रूल का रूल्ड हो जाएगा। तो आज हमने सिंपल पास्ट टेंस का अध्ययन किया है। सभी छात्र छात्राओं को ये समझ में आ गया होगा। अपनी नोट बुक के अंदर इसे नोट कर ले और समय समय पर पढ़ते रहे। जय हिंद, थैंक यू।